नमस्कार दोस्तों आपको ज्ञात हो कि केजरीवाल को जिस तरह से निचली अदालत ने शराब वाले मामले में बरी कर दिया है। केजरीवाल के ऊपर जो सीबीआई का आरोप था उसमें सीबीआई ने कोई पुख्ता सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं करा और जिसमें सबूतों के अभाव में जो है केजरीवाल को निचली अदालत ने बरी कर दिया है। बरी होने के बाद पहले तो केजरीवाल काफ़ी भावुक हुए और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही सभी न्यूज़ चैनल्स और मीडिया के सामने कि मैं जो हूँ भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो आरोप जो है वो जानबूझ करके लगाए गए थे और आरोप जो है सिर्फ दो लोगों ने लगाया था। मुझे सिर्फ दो लोगों ने फंसाया, नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने। केजरीवाल ने दोनों का नाम लेकर के बोला है। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है कि जिस तरह से जो है जो एजेंसियों का उपयोग हो रहा है, क्योंकि अगर एजेंसी जो है नेचुरली मौलिक रूप से अगर काम करे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सकारात्मक हो सकती है। लेकिन अगर आप कोइंसिडेंट घटनाओं को अगर आप जोड़ करके देखते हैं तो जिस जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य में सीबीआई एक्टिव हो जाती है, ईडी एक्टिव हो जाती है और वहाँ की जो प्रमुख पार्टी है, जो क्षेत्रीय दल है, उसको कहीं ना कहीं दबोचने का काम करती है। तो महज ये इत्तेफाक है या ये वाकई में जो है वो सीबीआई और ईडी का जो है वो ईडी की जो है वो अपनी कार्रवाई होती है, ये तो मुझे नहीं पता या फिर ये किसी को नहीं पता। ये तो उन्हें ही पता होगा जो इन्हें संचालित करते हैं या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं, जो आका हैं, वही बता सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए एक नागरिक के तौर पे अगर हम देखते हैं, आप देखते हैं और इन सभी घटनाओं को अगर हम कलेक्टिवली जोड़ करके देखें तो बात यही होती है कि जब जब चुनाव होता है तो अनेक राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनके प्रमुख जो लीडर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं दबोचने का काम किया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसी से संबंधित जो है वो केजरीवाल ने बात कही है कि मुझे फंसाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जिस तरह से जो है 2024 का चुनाव था और उसके आसपास से ही जो है वो केजरीवाल के ऊपर या केजरीवाल के जो सहयोगी लोग हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन हो या फिर और भी आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख लीडर्स थे, सबके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये उनकी छवि खराब करने की कोशिश थी या क्या था ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि कोर्ट से अभी उनको राहत मिल गई है और ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सत्य की जीत है और संविधान की जीत है। और साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उनको जो है वो फंसाया गया है इन मामलों में। इस तरह की जब घटनाएं घटती है कि ईडीआई और सीबीआई जैसी संस्थाएं जिनका काम होता है, इनका नाम है और इनका काम होना चाहिए कि जो आरोप तय करने से पहले उन तमाम बिंदुओं को गौर किया जाए, क्योंकि ये तो बहुत बचकानी बातें हैं कि आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और आपके पास कोर्ट में कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ, कोर्ट में आप कोई ठोस पुख्ता सबूत नहीं दिखा सके। तो ये अपने आप में बहुत निंदनीय बात है और इसके विषय में जो सरकार में लोग हैं, जो ईडीआई सीबीआई के प्रमुख हैं, उनको भी विचार करना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से जो है चीज़ों को देख रहे हैं, किस तरह से जो है वो कार्रवाई हो रही है। तो ये सब फिलहाल है इस घटना में और फिलहाल अगर देखा जाए तो केजरीवाल जो है वो बरी हो गए हैं। केजरीवाल अपने परिवार के साथ, अपनी पार्टी के साथ जो है वो खुशी मना रहे हैं और आगे देखने वाली बात होगी कि जो है वो सीबीआई आगे जाती है अपर कोर्ट में या नहीं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।